और लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक बिल के तहत एक देश एक चुनाव का प्रावधान कांग्रेस एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश होने पर मतदान। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया बिल पेश करने का विरोध। बिल को जेपीसी भेजने के पक्ष में सरकार ने अपनी बात रखी है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम संविधान सम्मत संशोधन लेकर आए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिल के पेश होने पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है और एक देश एक चुनाव बिल को लेकर लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन के साथ आज ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जिसमें जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि ये देश के विकास के लिहाज से एक बड़ा कदम है, चुनाव सुधार के लिहाज से बड़ा कदम है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये संघीय ढांचे पर बड़ा हमला है। और लोकसभा से इसी पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे इस समय का अपडेट लोकसभा में इस बिल को लेकर। देखिए, जब बिल को पेश किया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, तब इंट्रोडक्शन को लेकर कई विरोधी दलों ने आपत्ति जताई कि बिल की कई ऐसे मुद्दों पर, कई ऐसे प्रस्ताव पर उनकी सहमतियां थी और उसको लेकर एक आपत्ति दर्ज कराई गई। फिर ये हुआ कि इंट्रोडक्शन पर वोटिंग होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो विभाजन की प्रक्रिया है, मत विभाजन की, वो इस वक्त जारी है और इसके बाद बिल पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले तमाम दलों के जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस हो, डीएमके जैसे दल हो, उन्होंने कहा कि जेपीसी इस बिल को भेजा जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी कानून मंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये बिल जेपीसी को जाए। खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े हुए उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट में विधेयक पारित हो रहा था, तब प्रधानमंत्री ने भी ये मंशा जताई थी कि ये इन विधेयकों को जेपीसी को भेजा जाए। हम जानते हैं कि आज दो विधेयक, एक देश एक चुनाव से जुड़े दो विधेयक पेश किए गए, जिस पर इंट्रोडक्शन पर इस वक्त मत विभाजन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। उसमें एक देश एक चुनाव को लेकर जो लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव को लेकर संविधान संशोधन विधेयक है और केंद्र शासित राज्यों से जो जुड़ा विधेयक है, वो दोनों बिल एक साथ लिए गए हैं। तो इसको जेपीसी भेजा जाएगा। उसके सदस्यों का ऐलान कुछ देर में या फिर बाद में किया जाएगा। लेकिन एक हम जानते हैं कि कई दलों की तरफ से यह मांग की गई थी और सत्ता पक्ष भी यह चाहता है कि जेपीसी में विस्तृत विचार विमर्श हो कि इस विधेयक के प्रावधान क्या है, उसको लेकर एक तरह से काफी चर्चा हो। इस बीच जब कानून मंत्री ने इस बिल को पेश कर रहे थे, उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है कि ये जो कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव एक तरह से वो अधिकार नहीं है इस तरह का विधेयक लाने का, ये कतई नहीं है। ये पूरा अधिकार है संसद को और कहीं से भी ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, जिस बात की बात कुछ विरोधी दलों ने कही है और बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो एक तरह से सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब भी दिया है। हम देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया जारी है। जब बिल को पेश कर दिया जाएगा, यानी उसे इंट्रोड्यूस मान लिया जाएगा, चूंकि उस पर मत विभाजन कुछ दलों ने मांग लिया था, इसलिए हम जानते हैं कि लोकसभा में सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने और विपक्ष के कई दलों की मांग मानते हुए ये फैसला किया है कि एक देश एक चुनाव से जुड़ा जो बिल है वो जेपीसी को जाए। जेपीसी में जो संसद के दोनों सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनेगी। क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है, तो बीजेपी के किसी सांसद को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उस कमेटी के नाम का ऐलान भी आने वाले समय में होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब ये विधेयक जेपीसी को जा रहा है। जी शैलेंद्र, संयुक्त संसदीय समिति को यह विधेयक जाएगा और इसके बाद फिर एक बार एक तरह से आएगा जब सदन में, तो चर्चा होगी। लेकिन आज की जो चर्चा हुई उसमें कई ऐसे बड़े एक तरह से सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं, जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि एक देश एक चुनाव इस देश के विकास से लेकर चुनाव सुधार के लिहाज से, और ये कोई ऐसी नई परंपरा नहीं है, 1967 तक इस देश में ये परंपरा थी, इसी तरह से चुनाव होते थे। ऐसे में विपक्ष जब सवाल उठा रहा है, यानी कि विपक्ष ने आर्टिकल 324 का हवाला दिया। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव कराने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग से फंड बनाना एक चुनाव सुधार हो सकता है। इन तमाम तर्कों पर किस तरह से सरकार, हालांकि अभी जवाब दिया नहीं है, लेकिन सरकार का क्या कहना है इन तर्कों पर भी? ये देखिए, मुख्य तौर पर आज जो आपत्ति इस बात को लेकर थी कि क्या राज्यों के विधानसभा का जो कार्यकाल है
वो तय करने का अधिकार एक अधिसूचना के जरिए दिया जा सकता है। यानी अगर इसकी कोई स्थिति आती है तो फिर 5 साल का जो अनिवार्य कार्यकाल है वो कम किया जाए। तो क्या ये इसके लिए सक्षम है ये विधेयक जो प्रावधान किया गया है, क्या वो उचित है, वो कसौटी पर खड़ा उतरता है। दूसरी बात ये कही गई कि जब एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसमें अगर एक साथ चुनाव होंगे तो क्या उसको चोट नहीं पहुंचेगी, ये विपक्ष का कहना था। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने आपत्ति जताई, मनीष तिवारी कांग्रेस की तरफ से बोले, गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से बोले, एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, डीएमके सांसद ने अपनी बात रखी, टीएमसी से कल्याण बनर्जी बोले, टीडीपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये जो टीडीपी की नेता की जो सोच है उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल लेकर आए हैं और उसका समर्थन किया। तो हम देख रहे हैं कि जो कोविंद पैनल था उसमें 32 दलों ने इस बिल का समर्थन किया था और 15 दलों ने विरोध किया था। जब आपत्तियां जताई जा रही थी और उसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले तो उन्होंने कुछ संक्षिप्त में एक एक कर आपत्तियों का जवाब दिया कि जब विस्तृत चर्चा होगी सारी बात सामने आएगी। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है कि इस तरह का बिल नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह का बिल लाया जा सकता है और बाकी जो चर्चा होनी है वो आगे होगी। तीसरी बात यह है कि सरकार का तर्क ये है, सत्ता पक्ष का तर्क ये है कि देखिए आप देश की आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक, 1.5 दशक तक ये एक साथ चुनाव होते रहे हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के, तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष को ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि इस तरह से गवर्नेंस सुधरेगा और जो बड़ा खर्च होता है बार बार चुनाव होने पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने पर, उससे विकास की गति रुकती है। तो उसमें एक तरह से वो जो चुनौती है वो खत्म होगी और विकास की रफ्तार देश की तेज होगी। जी शैलेंद्र, कांग्रेस के क्या तर्क हैं? क्योंकि कांग्रेस के ही शासनकाल में एक देश एक चुनाव के तर्ज पे चुनाव होते थे और फिर ये 68 के बाद से ये इस तरह से चुनाव एक साथ पूरे देश में चुनाव होना बंद हुआ है। तो कांग्रेस का आज तर्क क्या है जब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? कांग्रेस कहती है कि ये राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप है, चूंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र के सबऑर्डिनेट राज्य हो जाएंगे, इसलिए इस बिल के जो प्रस्ताव हैं वो संविधान सम्मत नहीं है। दूसरी बात कांग्रेस की आपत्ति यह है कि दरअसल ये बिल अधिकार देता है, राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार दे देता है, यानी जो अभी ये मौजूदा अधिकार है उससे भी आगे बढ़कर राष्ट्रपति को अधिकार देता है और चुनाव आयोग को भी उनकी जो अधिकार है वो बढ़ा देता है। तो ये आपत्तियां है कांग्रेस पार्टी की जो आज मनीष तिवारी और गौरव गोगोई ने रखी है। जी शैलेंद्र, एक तरह से इस समय अभी फिर वोटिंग चल रही है, दोबारा वोटिंग कराना इस पर, इसका क्या कारण है? ये देखिए, हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोई सांसद संशोधित करना चाहता है और चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग हो रही है सीट अलॉट होने के बाद इस नए संसद भवन में, तो ऐसे में दोबारा मौका दिया जाएगा। तो 269 से शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम सीधे अभी रुख करेंगे लोकसभा का।